देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी विशेष नाम, किसी व्यक्ति का विशेष नाम हो गया ना। देखो किसी व्यक्ति का, स्थान का या किसी वस्तु का विशेष नाम अगर होगा उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे ना। जैसे इंडिविजुअल नाम होगा किसी का, जैसे ताजमहल ना। या फिर प्रॉपर नाउन की पहचान ऐसे करो, प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जिस नाम को बोलने पे आपके दिमाग में एक फिक्स फिगर बन जाए। क्या बन जाए? फिगर बन जाए। फिगर मतलब आकृति बन जाए। जैसे हमने कहा आपसे मोटरसाइकिल, क्या कहा? मोटरसाइकिल, तो आपके दिमाग में बन गया मोटरसाइकिल, एक पहिया आगे एक पहिया पीछे, ठीक है। लेकिन उसमें कई प्रकार की मोटरसाइकिल है ना, कई कंपनियों की। लेकिन हमने कह दिया एक मान लो इंडिविजुअल मोटरसाइकिल, हमने कह दिया स्प्लेंडर, तो आपके दिमाग में आ जाएगा ना, तुरंत फिगर बन जाएगा। स्प्लेंडर वो वाली यार जो छोटी सी होती है ना। हमने बोला आपसे कोई बुलेट, कोई गाड़ी बोल दी, तो दिमाग में फिगर बन जाएगा ना। अगर मोटरसाइकिल बोलेंगे तो कई सारी मोटरसाइकिल घूम रही है, लेकिन अगर एक मोटरसाइकिल का नाम लेके बोलेंगे तुरंत फिगर नहीं बन जाएगा। अच्छा स्प्लेंडर की बात हो रही है, स्प्लेंडर उस पे लिखा होता है स्प्लेंडर प्लस ना, दो बाइक होती है छोटी सी हल्की सी, तो उसका फिगर बन जाएगा। तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। जैसे हमने कहा बॉय, क्या कहा? बॉय मींस क्या होता है? लड़का। बॉय मींस लड़का कहने पे कई सारे लड़कों का दिमाग में इमेज घूम रहा होगा, लेकिन फिर एक फिगर नहीं बन रहा होगा, कोई एक फिगर फिक्स बन रहा है नहीं। लेकिन अभी उसी लड़के में से किसी का नाम ले ले हम, मान लो किसी का हमने नाम ले लिया, ठीक है, मान लो समर ही ले लिया हमने, तो दिमाग में बन जाएगा समर वो, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को? तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? स्पेशल नेम होता है। स्पेशल नेम माने एक विशेष नाम होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का। सही है? हाँ, जैसे हमने बोला सिटी, सिटी माने शहर, तो शहर कई सारे हैं। सही, शहर क्या है? कई सारे हैं ना। अगर उसी में हमने बोल दिया मुंबई या दिल्ली, तो दिमाग में एक फिगर बन जाएगा ना, आकृति बन जाएगी ना कि मुंबई या दिल्ली। सोचोगे अच्छा हाँ मैप में वहां है, चाहे गए हो आप, तो वहां की आकृति बन जाएगी आपके दिमाग में। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या कहलाते हैं सब? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में यही अंतर होता है। प्रॉपर नाउन में इमेज फिक्स होती है, फिगर क्या होता है? इमेज कहो या फिगर कहो, इमेज क्या होती है? फिक्स होती है। किसमें? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बोलने पे तुरंत दिमाग में इमेज बन जाएगी, अच्छा उसी की बात हो रही है, डायरेक्ट टू द पॉइंट पहुंच जाओगे वहीं पे ना। लेकिन कॉमन नाउन में क्या होता है? आपको एक जाति मिलेगी, ग्रुप मिलेगा। जैसे हमने कहा स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? विद्यार्थी। विद्यार्थी कई सारे हो सकते हैं, लेकिन उसी विद्यार्थी में से किसी का नाम ले लिया है तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, अच्छा ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन समझ में आया? चलो एग्जांपल पे आप बता दो। जैसे हमने फोन का एग्जांपल लिया था, जैसे हमने कहा मोबाइल, तो कई सारी मोबाइल है कई कंपनियों की, लेकिन उसमें से ले लिया एक सैमसंग का फोन या आईफोन, तो दिमाग में आ जाएगा अच्छा आईफोन ना, उसका एक इमेज बन जाएगा ना दिमाग में, तो वो क्या होगा? आपका प्रॉपर नाउन। आ रही बात समझ में? जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे मान लो, अच्छा जैसे मान लो ये COUNTRY, कंट्री। कंट्री माने देश, या नेशन माने राष्ट्र, कंट्री माने देश। तो देश, कंट्री कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन होगा? कॉमन। क्योंकि देश तो है, ठीक है, इमेज भी बन रही है, लेकिन फिक्स इमेज नहीं बन रही है। देश कई सारे हैं, लेकिन अगर इसी में हमने मान लो कंट्री की जगह अगर हमने लिख दिया, आपकी जगह क्या इंडिया लिख दिया, क्या लिख दिया? इंडिया माने अपना भारत देश, अपने भारत देश का नाम है ना इंडिया, तो ये क्या है? इमेज बन गई ना दिमाग में, तो हो गया भाई तो प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। जैसे हमने आपसे पूछा प्लेनेट, प्लेनेट माने ग्रह होते हैं ना, ग्रह ना, तो ये क्या है? अगर इसी में हमने आपसे पूछ दिया अर्थ, पूछ दिया, चलो क्या पूछ दिया? अर्थ, तो ये कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। ये कौन सा नाउन होगा? ये कौन सा? ये कौन सा? आ रही है बात समझ में? हो हाँ ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला लिखो कॉमन नाउन। आएगा, एक बार रिवीजन कर लेंगे फिर आएगा, दोबारा चलेंगे इसको। अगला लिखो कॉमन नाउन। कौन सा नाम कहूँ? कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन में ऐसे याद रखना, अगर किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम लेने पे दिमाग में एक इमेज बन जाए, क्लियर इमेज बन जाए, साफ इमेज बन जाए ना, वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। और जिसमें कई सारी वैरायटी आ जाए, यार ये भी हो सकता है, ऐसा तो ये भी हो सकता है, वहां पे क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे हमने मोटरसाइकिल ही कहा, तो मोटरसाइकिल में कई सारी वैरायटी है ना, कई कंपनी की मोटरसाइकिल है, जहां पे इमेज बने लेकिन कई सारी वैरायटी हो वो कॉमन नाउन। जहां पे इमेज बने लेकिन फिक्स हो कि नहीं यही है
तो वो कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। पहचान लोगे ऐसे आप लोग? अरे पहचान लोगे? यस सर। जैसे हमने कहा स्कूल, जैसे हमने क्या कहा? स्कूल, SCHOOL, स्कूल कह दिया हमने, मान लो स्कूल। स्कूल में आपके इमेज बन रही है। अच्छा हाँ, स्कूल होता है, बिल्डिंग होती है, गेट होता है ना, सब बच्चे ड्रेस में होते हैं, उसमें मैनेजमेंट होता है। तो स्कूल की इमेज बन रही है आपके, लेकिन वैरायटी है इमेज की। इमेज बन रही है लेकिन इमेज की क्या है? वैरायटी है, मतलब कई सारी इमेज बन रही है। अच्छा ये भी स्कूल है, वो भी स्कूल है, ऐसे हो रहा है ना। अगर फिक्स हमने किसी एक स्कूल का नाम ले लिया, जैसे आपके स्कूल का ही नाम ले लिया हमने, मानो डालिम्स करके नाम ले लिया, ठीक है, डालिम्स करके नाम ले लिया हमने, तो दिमाग में तुरंत इमेज बन जाएगी। अच्छा डालिम्स, तो वो उसका गेट वेट सब बिल्डिंग उसकी दिमाग में नहीं बन जाएगी क्लियर एकदम? समझ पा रहे हो? तो जो स्कूल वर्ड है, ये वर्ड कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन होगा? लेकिन उस स्कूल में किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम ले लिया हमने, वो स्कूल कौन सा नाउन हो गया जिसका नाम लिया? प्रॉपर नाउन। क्योंकि इसकी इमेज बनी है, लेकिन वैरायटी में नहीं बनी है, एकदम फिक्स बनी है इमेज कि वही वाला स्कूल है, उसका गेट बिल्डिंग सब याद आ जाएगा। आई बात समझ में? प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में कंफर्म समझ में आया? कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना? डिफरेंस समझ जाओगे? हाँ, अगला लिखो फिर कॉमन नाउन। अगला लिखो आपको कॉमन नाउन, डेफिनेशन लिख लो इसकी। अब समझने को समझ ही गए होंगे आप लोग। हाँ लिखो कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा, हिंदी में लिखो डेफिनेशन इसकी। हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे क्योंकि हमें समझना है ना, ठीक है। रटने से क्या होगा? रट लिया, समझ ही ना पाओ, सामने आ गया वर्ड और पहचान नहीं पाए तो क्या मतलब रटने का, ठीक है। तो हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से अपनी लोकल लैंग्वेज में और हिंदी में। देखो जिस संज्ञा शब्द से, हाँ जिस संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से एक वर्ग, हाँ वर्ग मतलब समुदाय या ग्रुप, वर्ग का मतलब स्क्वायर नहीं, एक वर्ग मतलब ग्रुप, वर्ग या समुदाय वर्ग या जाति, जाति लिख लेना, जाति वर्ग जाति, वर्ग या जाति का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग या जाति का बोध हो, हाँ बोध हो या पता चले, ठीक है, वो कॉमन नाउन कहलाता है। पता चले, हाँ बोध हो या पता चले या ज्ञात हो, आप लोग समझना बस उसको, ठीक है। लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हो। कॉमन नाउन कहलाता है या जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे में एग्जांपल के तौर पर देखें, आप लोग बताओगे तो क्या है? हाँ चलो आप लोग बताना ना। आर्मी बाबू कलेक्टिव नाउन है। आर्मी क्या है? झुंड है ना, झुंड वो ग्रुप है बाबू, वो पढ़ेंगे आगे। अभी इसके बाद जस्ट इसके बाद कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे, ठीक है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। देखो हाँ ये क्या है? जातिवाचक है बाबू। यहाँ पे ना देखो इसमें समझो बात को, आप कलेक्टिव नाउन में भी कंफ्यूज हो रहे हो, समझो। जातिवाचक मतलब पूरी जाति पूरी बिरादरी को बताएगा ये। वहां पे क्या होगा? ग्रुप होगा, एक से ज्यादा लोग होंगे। क्या होंगे? एक से ज्यादा लोग होंगे, एक से ज्यादा लोग होंगे, एक से ज्यादा लोग होंगे। कहाँ पे? कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन में एक से, जैसे क्लास, क्लास क्या है? ग्रुप है। क्लास के अंदर कौन बैठे होंगे? आतंकवादी बैठे होंगे गन लेके, जुआरी बैठे नहीं है सर, स्कूल बंद हो जाएगा तो बैठ जाएंगे जुआरी ना। क्लास के अंदर कौन बैठे होंगे? नहा धो के छोटे छोटे बच्चे बैठे होंगे ना, टाई वाई लगा के, बेल्ट वेल्ट लगा के ना। अगर नाक बह रही है तो रुमाल लेके पोंछ लेंगे, जिसके पास रुमाल नहीं है गरीबी है, टाई को ऐसे उठाएंगे फिर लटका लेंगे या फिर पीछे ना। तो क्लास में कौन बैठते हैं?
जो बच्चे नहा धो के आते हैं, टाई बेल्ट लगा के आते हैं, पढ़ने वाले बच्चे कौन बैठते हैं क्लास में? तो अच्छा मान लो क्लास में अगर मान लो कोई रूम है, जैसे क्लास क्या होता है, किसी रूम में तो बैठे हो, बच्चे बैठे किसी रूम है, कोई रूम है, उसमें अगर आपने मान लो पशुओं को बांध दिया तो वो क्लास है? नहीं। हाँ, वो क्लास नहीं है ना। जहाँ पे स्टूडेंट बैठे होंगे वो क्लास है। तो क्लास ग्रुप होता है किसका? स्टूडेंट्स का। किसका? स्टूडेंट्स का। आई बात समझ में? हाँ, तो वो कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्या? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में जैसे हमने मान लो ले लिया गर्ल, ले लो गर्ल मींस लड़की। अब समझो बात को, देखो इसको क्लियर कैसे करोगे। मान लो कोई क्लास है, ठीक है, आपको हम इमेज से बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक क्लास है, इधर बैठी है गर्ल, इधर बैठे हैं बॉयज। ठीक, कोई गलती हो जाती है ना स्कूल में, मान लो कोई बेंच टूट गया या कुछ हो गया, किसी ने मान लो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दिया ना कि ये मास्टर साहब मोटे हैं, खाना खाए, हमारा सारा खाना खा जाते हैं, कुछ ऐसे लिख दिया किसी ने। अब उसकी इंक्वायरी होती है। क्या होती है? इंक्वायरी होती है कि भाई किसने लिखा, कौन था ये शैतान, ऐसे इंक्वायरी होती है ना। तो स्कूल के जितने स्टाफ हैं, जो पीटने वाले स्टाफ हैं, जो फेमस है कि ई खाली मारा ना, उनके देख के लड़का एकदम पैर और ऐसे ऐसे काफी नाम इंडिविजुअल नाम मतलब ठीक है ना। वीडियो हम फेसबुक पे डालब ना फिर तो उठा दी बा तो हम उठा दे भाई ठीक है। अच्छा सुनो, जब मान लो जैसे इंक्वायरी होगी ना कि ये बोर्ड पे ये गलती किसने की, इंक्वायरी होती है ना कौन था, तो अब उसमें एक मॉनिटर होता है। अब उसमें क्या होता है? मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर होता है किसका आदमी? स्कूल मैनेजमेंट का, टीचर का आदमी होता है, प्रिंसिपल का आदमी होता है। वो स्टूडेंट का आदमी नहीं होता, वो किसका आदमी होता है? स्टूडेंट है, लेकिन आदमी किसका होता है? वो काम किसके लिए करता है? हाँ, क्लास टीचर के लिए। तो वो पहले खड़ा होगा, गुड मॉर्निंग सर ना, पूरा प्रेजेंटेशन अपना देगा, फिर बोलेगा सर ये जो काम है सर लड़कियों में से किसी ने किया है। अब सोचो उसने क्या बोला, ये काम लड़कियों में से किसी ने किया है। ये वाली जो पार्टी है, अब ये पार्टी रिलैक्स हो गई, बोले यार अब हम बच गए ना। अब छानबीन होगी तो पूरी क्लास में होगी या लड़की वाले सेक्शन में होगी? खाली लड़की वाले। तो लड़की बोला उसने तो पूरी जाति को संबोधित किया ना। अब सारी जो लड़कियां हैं, देखो किया तो किसी एक दो नहीं होगा, लेकिन बाकी जो 10 20 50 बैठी हैं वो भी बेचारी डर के बैठी होंगी कि यार हमारा नाम भी ना आए, सबको पनिशमेंट ना मिले। तो लेकिन ये लोग तो रिलैक्स हो गए ना। तो यहाँ पे जाति की बात नहीं हो रही है। आज समझ में आ रही है? गर्ल बोलने पे किसी एक को टारगेट हुआ। अब सोचो गर्ल बोलने पे ये बॉय तो रिलैक्स हो गए, गर्ल बची, पूरी गर्ल में दहशत का माहौल है कि पता नहीं किसको पनिशमेंट मिलेगी, पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ी गई तो सबको पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा होगा। अगर मान लो किसी एक का नाम निकल के आ गया, रश्मि ने किया है, बाकी सारी अब रिलैक्स हो गई, बस चोर पकड़ा गया, नहीं ऐसा होता है ना। तो गर्ल जब आया तो पूरे समुदाय, पूरी जाति को डर लगा ना। तो गर्ल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसमें किसी इंडिविजुअल का नाम ले लिया, रश्मि या फिर दीप्ति, कुछ भी नाम ले लिया किसी का, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा वो? प्रॉपर नाउन। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अच्छा, और वो ही पूरी क्लास थी, ये लोग भी थी, ये भैया लोग भी रहना, ये पूरी क्लास कौन सा नाउन था? कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन था? कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, तीनों में डिफरेंस पता चला? यस सर। हाँ, पूरी क्लास कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ग्रुप है किसका? स्टूडेंट का। उसमें से गर्ल बॉय का सेक्शन अलग अलग होगा, गर्ल एक साइड, बॉय एक साइड ना, बॉयज अलग बैठे होंगे, गर्ल्स अलग बैठी होंगी। तो गर्ल्स या बॉयज, ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। गर्ल्स का हो या बॉयज का हो, ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। उसमें से इंडिविजुअल किसी एक का नाम ले लिया, राम तुलसीदास खान, मान लो किसी का नाम है तुलसीदास खान, तो वो किसी का नाम है, तो वो कौन सा नाउन हो गया? तुलसीदास खान ने ये गलती की है। समझ में आई बात? समझ में आई बात ना? तो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, डिफरेंस पता चल गया। अब डेफिनेशन लिखे, एग्जांपल लिखे, आगे बढ़े। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में गर्ल हो गया, किंग माने क्या होता है? राजा। तो किंग माने राजा, राजा बहुत सारे थे, किसी एक का नाम ले लिया, मान लो हमने हर्षवर्धन या कनिष्क या चंद्रगुप्त मौर्य
ना, तो ये इंडिविजुअल नाम हो गए ना उनके, तो वो कौन सा नाम होगा जो उनका नाम लिया हमने? प्रॉपर नाउन। लेकिन राजा तो पूरी एक जाति है ना। अब जो कटोरा लेके बाहर खड़ा है, कपड़ा फटा हुआ पहन रखा है, उसको किंग बोलोगे आप? नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे ना। वो किंग नहीं होगा, वो क्या होगा? एम्परर होगा, सम्राट होगा। भिखारियों का सम्राट, ठीक है। आई बात समझ में? तो गर्ल किंग, फिर इसमें काऊ भी ले सकते हो आप ना, सिटी भी ले सकते हो, सिटी माने शहर, ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे एक्सेट्रा, ठीक है। इत्यादि। विलेज हो जाएगा, सही बाबू। मोटरसाइकिल हो जाएगा, बोला ना। ये बात समझ में आई? फेंकने निकाल के इसको आगे कर दो ना, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन लिखो। नाउन एकदम नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह जाति का समूह का बोध हो। क्या हो? किसका बोध हो? समूह का या ग्रुप का बोध हो। लिखो, जिस संज्ञा शब्द से, बाबू लिखो, जिस संज्ञा शब्द से, मतलब चली फिरी ना कि बोली ना, चल फिर सकत है ना, बोलने वाला रुकना है ना। ओके, नहीं तो इसे मत बोल दिया। क्या बोल रहा था ना? फ्रिज, स्टैच्यू। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह, समूह इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रुप। क्या बोलते हैं? हाँ। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो, कलेक्टिव नाउन कहलाता है या कहते हैं। समझ गए ना? ऐसा कोई संज्ञा शब्द मिल जाए जिसको पढ़ने पे ये लगे कि अरे ये तो किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहा है, तो गुंडा ही बतिया हुआ था ना। ग्रुपबाजी कर रहा था, ठीक है। जैसे गैंग ना, गैंग चले रहे, कैसे कर गाना है ना, गैंग। गैंग क्या है? ग्रुप है। किसका? स्टूडेंट का? पढ़े लिखे लोगों का? नहीं, भाई लोगों का। हाँ, गैंग, गैंग मतलब जितना लुहेड़ा हो उनका ग्रुप ना, ग्रुप ऑफ लुहेड़ास। ठीक है, गैंग किसका ग्रुप होगा? जो मतलब क्या कह सकते हो, गुंडे वाले टाइप के लोग है ना। तो गैंग क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अच्छा, डॉक्टर क्या होगा आप बताओ? डॉक्टर कॉमन नाउन है। इसका मतलब कंफ्यूज हो आप। देखो सुनो बाबू, सुनो। डॉक्टर, मान लो एक डॉक्टर यहाँ पे लाके हमने खड़ा कर दिया। मान लो 1 मिनट 10 सेकंड के लिए मान लो हम ही डॉक्टर हैं। डॉक्टर लाके आपने खड़ा कर दिया। जैसे मान लो हम लोग सब लोग क्या है? डॉक्टर हैं। हमने कहा डॉक्टर, यहाँ कौन, कोई पूछता है मान लो उधर से आके यहाँ कौन बैठा? हमने कहा ये लोग डॉक्टर बैठे हैं। कौन बैठा? डॉक्टर। तो बाबू देखो, एक आदमी खड़ा है, उसको जो डॉक्टर बोलोगे आप। जैसे मान लो हम ही है, मान लो कुछ देर, अरे हमके मान लो जैसे हम ही मान लो MBBS के लिए, BMS के लिए, वो अलग बात है कि ना के लिए। अगर मान लो तो हमें आप डॉक्टर नहीं बोल सकते। चाहे मान लो हमको छोड़ा, हाथों के ठीक ना लगाते, जहाँ दवा जहाँ सुई लगवाने जाते हो, वो अकेले बैठे होते हैं डॉक्टर। हाँ, ठीक है ना, वो अकेले बैठे होते हैं, वो अकेले बैठे होते हैं। तो उनको आप क्या बोलते हो? डॉक्टर साहब बैठे हैं ना। तो सोचो वो डॉक्टर साहब अकेले बैठे हैं, ग्रुप में बैठे हैं कई सारे लोग, एक ही है ना। तो वो डॉक्टर की बिरादरी है, उसमें से एक निकल के आए हैं, वो आपकी चट्टी पे जाके बैठे हैं, ठीक है। आपके जस्ट घर के बगल में बैठे हैं आपको सेवा देने के लिए। तो वो डॉक्टर क्या है? एक जाति है। जाति मतलब क्या है? कॉमन नाउन। क्या? कॉमन नाउन। सही है? समझ पा रहे हो बात को? अच्छा, एक डाकू बैठा है, एक गुंडा बैठा है, एक कोई माफिया बैठा है, तो उसको आप बोलोगे कि गैंग बैठा है? वो बोलोगे कि चोर बच कर या मारे लगी, कुछ चुरा लेगा, ऐसे बोलोगे ना। वही उसके साथ 8-10 बैठे तो क्या बोलोगे? उन्होंने गैंग बैठल लिया। बात समझ आई कि नहीं? समझ आई बात? तो गैंग क्या है? कलेक्टिव नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लो आर्मी का। किसका ले लो? आर्मी का। आर्मी ये ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जो सैनिक हैं उनका ग्रुप है। किसका ग्रुप है?
सैनिक का ग्रुप है। अगर मान लो एक कोई सैनिक खड़ा है तो उसे सोल्जर बोलोगे, क्या बोलोगे? सोल्जर। लेकिन वहीं पे 8, 10, 20 अगर 50, 100 सैनिक खड़े हैं तो उन्हें क्या बोलोगे? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हो गए, वो ग्रुप हो गया। तो उसे क्या बोलोगे? ये पूरी आर्मी खड़ी है, पूरी आर्मी जा रही है ना, मार्च कर रही है। आ रही है बात समझ में? हाँ, तो बंच होता है ना, बंच माने गुच्छा, ठीक है। ग्रेप जो ग्रेप्स बोल रहे हो वो तो अंगूर है, ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन बंच क्या होगा? गुच्छा होगा, ठीक है। अच्छा ये देखो, JURY, ज्यूरी। ज्यूरी माने बताया था, ज्यूरी माने जजों का समूह। एक जज साहब बैठे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो बोलो कि जज साहब बैठे हैं। एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5 जज बैठे हैं, मान लो एक से ज्यादा हो गए जज, तो वो जजों का ग्रुप हो गया ना, कई सारे जज हो गए, तो क्या बोलोगे उसे? ज्यूरी। क्या बोलोगे? ज्यूरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन बहुत सारे हैं, उनको लिखवाया जाएगा, ठीक है। जैसे प्राइड हुआ, क्या हुआ? प्राइड किसका ग्रुप होता है? हाँ नहीं पता? शेर का ग्रुप ऑफ लॉयंस, शेरों का झुंड, हिंदी यही होगा, शेरों का झुंड। जैसे आप लोग शेर हैं सारे, तो आप लोग प्राइड है ना। सही है। अगर मान लो यहाँ पे रोड पे वो लोग जा रहे हैं जो सांड भैसा को छूटल हो, वो सब जात होगा, क्या प्राइड जात है? नहीं, उन्हें बोलोगे हर्ड। क्या बोलोगे? मवेशी, मवेशियों का झुंड। उसमें गैया भी होगी, बछड़ा भी होगा, भैंसिया भी होगी, पड़वा भी होगा, पड़िया भी होगी, नहीं तो वो हर्ड। और सारे शेर जा रहे हैं मान लो, मोटे मोटे ना, वो बब्बर शेर जैसे, तो लॉयंस का ग्रुप होगा, क्या बोलोगे? प्राइड। अकेला जा रहा है, अच्छा अकेला मान लो कोई पशु जा रहा है, क्या बोलोगे? काऊ जा रही है। क्या जा रही है? काऊ जा रही है। काऊ कौन सा नाउन हो गया? गाय ना रहता, गाय का क्या भेजना चाहते हो? मवेशियों का, पशुओं का, एनिमल। हाँ हाँ, तो BUFFALO, BUFFALO। अरे बफेलो की स्पेलिंग थोड़ी लंबी है, इसीलिए हम काऊ लिख रहे थे बार बार। अगर एक भैंस जा रही है तो भैंस क्या है? कॉमन नाउन है, उसमें मुर्रा, सिंगी, पता नहीं क्या क्या होती है, ठीक है। ये समझ में आया? आर्मी, प्राइड। जैसे गैलेक्सी, गैलेक्सी किसका ग्रुप होता है? हाँ, गैलेक्सी मतलब देखो, गैलेक्सी किसका ग्रुप है बाबू? स्टार्स। किसका ग्रुप है? ग्रुप ऑफ, जो आसमान में तारे नहीं होते, बहुत सारे तारे, तो गैलेक्सी है, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी क्या है? तारों का समूह, तारों का समूह। जैसे तुम लोगों का सबसे फेवरेट एग्जांपल है, कहाँ लिखे? यहाँ लिख दे, TEAM, टीम। टीम नहीं है? टीम में किसका ग्रुप होता है? प्लेयर का। जो लोग सो रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके ग्रुप को टीम बोलोगे? जो खिलाड़ी हैं उनके ग्रुप को बोलोगे टीम। अरे उनकी टीम आई थी तो उसमें सारे खिलाड़ी होंगे, उसमें बुड्ढे भी होंगे। ऐसा तो नहीं डंडा लेके आ रहे थे, दिखाइए अपनी टीम कप्तान हूँ, चल ही ना पावा तो ऐसा होगा। तो टीम क्या है? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स क्या होगा? टीम। टीम कौन सा नाउन हो गया? टीम कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। ये नाम सुना है? बैंड। बैंड सुना है? ये ग्रुप होता है म्यूजिशियन का। किसका ग्रुप होता है? बैंड में क्या सारे, अगर बैंड मान लो कई सारे खिलाड़ी जा रहे हैं या कई सारे चोर जा रहे हैं, ऐसे लाइट और रस्सी वस्सी डंडा वंडा लेके रात को, तो क्या बोलोगे? बैंड जा रहा है, बैंड वाले जा रहे हैं, नहीं। और वही झाल बजा पंप करते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बजाते हुए, ठीक है। उसमें वाला कोई नाच भी रहा है ऐसे ऐसे, तो क्या बोलोगे? बैंड। ये ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस ना, संगीतकारों का क्या है? ये झुंड है। अच्छा अकेला मान लो कोई जा रहा है गाता हुआ बजाता हुआ, तो क्या होगा? बेवड़ा है। और अगर उसके साथ 5-7 जा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और बजाने वाला भी ले रखा है, तो बोलोगे यार बैंड वाला जाता हूँ, लगा था कहीं खैले की व्यवस्था ये पीछे चला अपने आप पर। जाने के बाद पता चला कि किसी मंदिर पे पूजा है, वहाँ खाने वाने की व्यवस्था नहीं, फिर वहां से पीछे आओ गाड़ी चालू करके, ठीक है। समझ आई बात? तो बैंड ग्रुप होता है किसका?
म्यूजिशियन का किसका ग्रुप होता है? ठीक है, लिख लो ये सारा एग्जांपल लिख लो आप। पुलिस अब लिख लो मैटेरियल नाउन लिख लें। अच्छा, कलेक्टिव नाउन के जो एग्जांपल है कई सारे वो कल लिखवा देंगे, ठीक है। इकट्ठे जो टेबल है पूरा, जैसे क्या कि अभी पांचों नाउन देख ले, 2 और बचे हैं उनको देख लेते हैं, सही है। फिर देखो, अब देखो कल क्या पढ़ा था हमने कि नाउन कितने होते हैं, यही पढ़ा था ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल हो गया। आज हर नाउन को पहचानना सीख लिया। कल कलेक्टिव नाउन के ढेर सारे एग्जांपल होते हैं, वो अच्छे भी होते हैं, जैसे गैलेक्सी, ग्रुप ऑफ स्टार्स ना, जैसे हर्ड, प्राइड, ये सब बताया गया आर्मी, तो ऐसे लिखवा भी दिया जाएगा किसका ग्रुप है ये, ठीक है। 10 20 50 जोन भी हुई। ज्यूरी किसका ग्रुप है? ठीक है, कई सारे जज हैं। आई बात समझ में? अब क्या लिखोगे? मटेरियल लिखा। कुछ नया सीखला लोग। तो ठीक है, आयुष तू नया सीख रहा, तू बतावा। पहले लिखवा ले फिर पूछेंगे ना। चलो मटेरियल। अच्छा कहता हाँ, मटेरियल मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक या द्रव्य वाचक संज्ञा। देखो जिस संज्ञा शब्द से, हाँ ठीक है, देखो जिस संज्ञा शब्द से ऐसी वस्तुओं का बोध हो या ऐसे पदार्थ का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से ऐसे पदार्थ का बोध हो, ये लिख लो, जिस संज्ञा शब्द से ऐसे पदार्थ का बोध हो, संज्ञा शब्द से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके। जिस संज्ञा शब्द से ऐसे पदार्थ का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके, का बोध हो जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके। ठीक है, ऐसे पदार्थ का नाम का उस नाम से ऐसे पदार्थ का पता चलना चाहिए जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके। क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है। मटेरियल नाउन कहलाता है। हाँ, दवाई कॉमन नाउन हो जाए। मेडिसिन ना, मेडिसिन कॉमन नाउन होगा। ठीक है, अब उसमें मेडिसिन मान लो पैरासीटामोल है तो वो क्या आ जाएगा? प्रॉपर में आ जाएगा ना। ठीक है बाबू, नाम है ना वो। अब वो एक ड्रग बोल दे, ड्रग्स होता है ना, उससे दवा बनती है, तो वो क्या होगा आपका? नहीं मटेरियल नाउन क्या होगा? मटेरियल। जैसे आपका मटेरियल नाउन में जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल देख लो आप, गोल्ड। क्या ले लो? गोल्ड मींस सोना। गोल्ड मींस स्लिप मतलब गोल्ड माने हाई वाला सोना। कहाँ हाई वाला कलम हाई वाला सोना हाथ में लेना कलम। गोल्ड मींस क्या होता है? स्वर्ण या सोना ना। ठीक है, सुनो, इससे कुछ बना सकते हैं ना, ये कोई पदार्थ है, इससे अंगूठी बनाओ, हार बनाओ, मन करे चप्पल जूता बना लो, पहन के चलो, ठीक है, सही है। अच्छा, सिल्वर माने चांदी, ये भी कौन सा नाउन होगा? मटेरियल। वुड माने लकड़ी से बन जाएगा ना टेबल वगैरह। SILVER सही तो है। राइटिंग समझ नहीं आ रही क्या? वुड माने लकड़ी से बन सकता है ना। लकड़ी से क्या बन सकता है आपका? लकड़ी से आपकी रजाई बन सकती है ओढ़ने वाली। हाँ ठीक है, ये सब लकड़ी से बना है बाबू। स्लीवर हो जाए ऐसा वुड SILVER सिल्वर होता है बाबू। ऐसे देख लो ना, प्रोनाउंसिएशन में सिल्वर, सिल में पहले ही SI आ रहा है। अब सुनो, मिल्क क्या होगा? हाँ मिल्क होता है ना, MILK मिल्क ना। अच्छा, वाटर होगा
ETC कर लो ना। यानी ऐसे ऐसे पदार्थ जिनसे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके वो क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन कहलाते हैं। सही है? हाँ सर कॉटन इसी में आ जाएगा। हाँ, कॉटन नहीं आएगा, रुई। ठीक है, अगला लिखो अबस्ट्रैक्ट नाउन। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है ना, और समझ में कहाँ से आएगा जब दिखाई नहीं देगा? तो जो चीज दिखेगी वो समझ में आएगी। छोटे बच्चों को जो चीज दिखती हुई समझ में आती है। पापा लौका तो समझ में आवत हुआ, बाबा मर गई ना, मान ला बाबा मर गई ना लौकत हुआ, अचानक लौके ना समझ में आई है, लड़का बेहोश बाबा लौके ना बेहोश हो गई ना, समझ में नहीं कहाँ से आ गई। ये इंसान इनके माला पे तो फूल चढ़ रहा है, अब बुनिया भी खाई नहीं जा, ये आज आ गई ना। जो दिखाई नहीं देगा वो समझ में नहीं आएगा। तो अबस्ट्रैक्ट नाउन आपको समझ में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता है। लेकिन इसको हम लोग समझेंगे, क्या करेंगे? समझेंगे। अबस्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? अब देखो, ये जो नाउन होता है ना, अच्छा नाउन तो नेम होता है, एक नाम होता है, इधर होता ही है। ये जो नाउन होता है, इस नाउन को आप ना तो टच कर सकते हो, ना आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ना टच कर सकते हो, ना देख सकते हो। देखना कौन सा नाम? देखना नाउन नहीं बाबू, देखना वर्ब है ना। देखना क्या है? अच्छा वर्ब पढ़ेंगे अभी। देखो नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण या भाव के नाम को कहते हैं। तो देखना किसी व्यक्ति का नाम है? है देखना यार ऐसा होगा? किसी वस्तु का नाम है क्या? है देखना तो उठा के तो नहीं है रखता, ऐसा होगा? देखना किसी स्थान का नाम है? ये देखना चलवा घूमे, ऐसा नहीं है ना। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हुआ नहीं। देखना एक काम है, वर्ग है, वो वर्ग में आता है। किसमें आता है? वर्ग में। ठीक है, डाउट है तो पूछो ना, लेकिन फालतू नहीं। सुनो, अरे अब देखोगे इधर। यस सर। अबस्ट्रैक्ट नाउन को ना तो आप टच कर सकते हो, ना देख सकते हो। इसको कर सकते हो क्या? फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? हवा। सुना लो का टच कर सकते। हवा को आप टच नहीं करोगे, चलो ठीक है, लेकिन हवा आपको टच कर देगी ना। पता है कैसे महसूस होता है? अरे साइकिल चलाती रहोगी तो अरे जैसे महसूस नहीं, जो चीज से आप महसूस करते हो हम ना तू कहना लो करते नहीं है। पर सोनिया से जी हम पढ़ाने थे ना लो सब कल पढ़ा है। एक दिन भी शाम को ठंडी लगत थी, फिर कल तो हवा हमारे यहाँ ठंडी लगे। सही है, हवा कॉमन नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा? कॉमन। घास कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। सवाना की घास है, दक्षिण एशिया की घास है ना, दक्षिण। हाँ, तो घास भी क्या होगा? कॉमन नाउन। ये दो याद रखना, विंड और ग्रास। अच्छा, ऑनेस्ट माने? ऑनेस्ट माने ईमानदार। ऑनेस्ट माने ईमानदार। ये नाउन है, लोगों जिससे पूछेंगे वो बताएगा। तुम बताओ बाबू, ऑनेस्ट नाउन है? ऑनेस्ट माने ईमानदार नाउन है? नाउन नहीं है, ये गुण है, क्वालिटी है। अब आप कहोगे लिखवाया तो गया था क्वालिटी का नाम होगा तो नाउन होगा, नहीं लिखवाया गया था वो नाउन की डेफिनेशन में। तो बाबू वो क्वालिटी का नाम होगा तब नाउन होगा, लिखवाया गया था ना। तो इसीलिए इस क्वालिटी का नाम होता है ऑनेस्टी। क्या नाम होता है? ऑनेस्टी। ये ऑनेस्टी इस क्वालिटी का नाम है। ईमानदारी, ईमानदार का जो नाम होगा, गुण का, वो क्या नाम होगा? ईमानदारी। अगर मान लो कोई व्यक्ति है, उसके अंदर ईमानदारी है, उसको आप देख पाओगे? नहीं। उसको आप क्या कर पाओगे? महसूस कर पाओगे। कैसे? जैसे मान लो आपका 1 रुपया गिर गया, उसने उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया, आप देख रहे हो, फिर वो आया 200 साल बाद और आपको लाके दे दिया। तो आप कहोगे दिखाई कर नहीं, ईमानदारी जिंदा है, देहलस है, लेकिन 200 साल बाद देहलस था ना। तो उसके अंदर ईमानदारी क्या है? जिंदा। ठीक है, समझ बात को। तो ईमानदारी को आप ना तो छू सके उसकी, ना देख सके, लेकिन आपने क्या किया? महसूस। आपका जो 200 साल पहले 1 रुपया खोया था वो आपको मिल गया। खुशियां, दीपक जलाए जाए, पार्टी हो जाए। अरे गधा तू रवा 200 साल में 1 रुपया कीमत खत्म हो जाएगी। 65 साल का वैलिडिटी है मन के सिम का, 65 साल में चला
तो लिखो बाबू इसकी अबस्ट्रैक्ट नाउन, इसकी डेफिनेशन लिखो अबस्ट्रैक्ट नाउन की। लिखोगे ना डेफिनेशन के लिए? नहीं लिखोगे? लिखो अबस्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण भाव को व्यक्त करते हैं, ऐसे गुण या भाव को व्यक्त करते हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, देखा भी नहीं जा सकता। छुआ नहीं जा सकता, देखा भी नहीं जा सकता। केवल महसूस किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता हो गया। अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या क्या बताते हैं? ऐसे गुण या भाव को बताते हैं, अवस्था भी लिख सकते हो, अवस्था को बताते हैं जिनको क्या कर सकते हैं आप? सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख और छू नहीं सकते हैं। जैसे जैसे पुअर माने गरीब, इसको मिटा दे रहे मटेरियल को। जैसे देखो पुअर माने, पुअर माने गरीब, पुअर माने गरीब। ये क्या है बाबू? पुअर माने गरीब क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है? जिसने पढ़ा है वो बताओ। ही इज ए पुअर मैन ना, मैन के, तो ये एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। ये आप पढ़ोगे एडजेक्टिव तो समझ में आ जाएगा। जिसने पढ़ा था उससे पूछा था। अब देखो इस ये एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव क्या करता है? किसी गुण को बताता है ना। गुण है उसका कि वो क्या है? गरीब है। गरीब है साहब लेकिन गद्दार नहीं है। गरीब है लेकिन गद्दार नहीं है। ठीक है, तो एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव में तो गुण है, इस गुण का नाम होगा पॉवर्टी। क्या नाम होगा? पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है जो हम लोगों के अंदर है, गरीबी। गरीबी हमने देखी, गरीबी हमने देखी। पॉवर्टी नहीं, पावर्टी। पावर्टी इज पावर्टी, ऐसा लग रहा है पावर्टी, पावर्टी, पॉवर्टी बोलते हैं, पॉवर्टी ना, प्रॉपर्टी मत बोल देना इसको। ठीक है, अब देखो पॉवर्टी क्या है? गरीबी है। अब जैसे मान लो हम ही हैं, हमारे अंदर गरीबी, मैं मतलब हम गरीब हैं तो हमारे अंदर गरीबी है, तो आप हमारी गरीबी को देख पाओगे? आप बोलोगे हाँ लौका तो आप फटा पहन लेवा, इससे बढ़िया का गरीबी लौकी। घर द्वार को टूट फूट गया, मड़ई चुअत ही है, कहता मुक्का होगा मड़ई, ऐसे बढ़िया गरीबी का लौकी। गैया मर गई, भैंस छोड़ा के भाग गई, यही तो गरीबी है। खूटा खूट टूट गया नहीं, तो ये गरीबी नहीं है बाबू। ये तो आपने ये तो आपने वस्तु में देखी ना। हमारे अंदर गरीबी का वो दिखाओ तो कबा कि हाई फटावा पहले वही का गरीबी ना। तो जो फटा हुआ आपको दिखाई दिया वो हमारा कपड़ा दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? कपड़ा दिखाई दिया, वो हमारा कपड़ा दिखाई दिया, गरीबी थोड़ी दिखाई दी। गरीबी तो आपने अनुमान लगाया ना कि यार फटा उठा पहले है, एक मतलब कि गरीब हो ना, समझ पा रहे हो? तो वो हमारे फटा हुआ आपने क्या देखा? कपड़ा। नई हमारी नए फैशन की चप्पल देखी, बादी टूट गई, कपड़ा बनना है हमें। ठीक है, तो वो आपने हमारी चप्पल देखी, ये आपने हमारा कपड़ा देखा। हम 6 साल से मुंह ना धोले ऊ देखला, काहे से पानी भी ना इतना गरीबी। बुन्नी पर ले मुंह धोला। ठीक है, तो ये सब आपने बाहर की चीजें देखी ना, गरीबी तो अभी भी नहीं दिखी, लेकिन आपने क्या किया? अनुमान लगाया, महसूस किया कि इसके पास कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर क्या बसी हुई है? गरीबी। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, तो ये किसी गुण का नाम है, वो हमारी क्वालिटी है, हमारा गुण है कि वो हमारे अंदर है, सबके अंदर कहना है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो? यस सर। काइंडनेस, काइंडनेस माने दयालुता। देखो काइंडनेस मतलब क्या होता है? दयालुता। दयालुता को आप फील कर सकते हो। जैसे आप जा रहे हो रास्ते में, कोई आपको, जैसे आप जा रहे हो, आप गिर गए, आप जा रहे हो, आप गिर गए, एक इंसान आया,
उसने आपको उठाया, आपके जहाँ पे चोट लगी है वहां पे सहलाया वहलाया कि अरे बाबू ऐसे नहीं चलते हैं, तो आप कहोगे यार कितना दयालु है, कितनी दयालुता है। फिर उसने आपको खड़ा किया, आपके यहाँ पे हाथ रखा और बार 5-7 थप्पड़ लगा दिया, फिर आपको उसके अंदर दयालुता दिखाई देगी। सुनो तो उसको इधर देखो, इधर देखो, सुनो तो आपको उसके अंदर की दयालुता दिखाई दी? नहीं। अरे शुरू में नहीं दिखाई दी थी? जब याद करो वो जब आप गिरे थे, जब ऐसे आप गिरे, एक सीन फ्लैशबैक में गिरे, उठे, उसने आपको चलाया, अरे बाबू ऐसे नहीं चलते, आराम चलते हैं, आपकी साइकिल उठाई, आपको उठाया बाबू, तो आपने क्या बोला? अरे बहुत काइंडनेस पर्सन है यार, बहुत दयालु। फिर उसने आपको ऐसे सहलाया वाला प्राय 5-7 सही से तो ना चलेंगे। समझ पा रहे हो? तो समझ पा रहे हो? तो ये काइंडनेस, दयालुता, आप जब उसने आपको उठाया था, आपने उसको देखा था, लेकिन आपने जब उसने आपके साथ जो बिहेव किया, उस बिहेव को देख के आपके अंदर फील हुआ, एहसास हुआ कि अरे यार बहुत दयालु आदमी है ना। जब उसने 5-7 जड़ दिए तो ये सारी फीलिंग भाग गई, किसकी भाग गई ना? यस सर। हाँ, समझ पा रहे हो? तो जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो हम क्या करते हैं? फील करते हैं, किसी अवस्था को देख के, गुण को देख के ना। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर हुआ? हाँ, गरीबी समझ में आई क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ईमानदारी, चोरी हो गई मान लो किसी घर, तो किसी घर मान लो चोरी हो गई, वो दरवाजे बैठ के रो रहा है, तो आप क्या देख रहे हो? उस व्यक्ति को देख रहे हो ना, उसका सब सामान नहीं बोलोगे अरे चोरी हो गई हमने देखा था, नहीं बोलते चोरी हो गई हम देख रही है, गलत। चोरी आपने नहीं देखी थी, आपने देखा था उसके घर पे सामान गायब है नहीं। चोरी कैसे देख लोगे? चोरी तो वो फील कर रहा है ना जिसकी चोरी हुई है ना, उसके घर से सब कुछ चला गया, ठीक है, उसकी मुर्गी सब उठा के ले गए, वो फील कर रहा है उसको, वो रो के बोल रहा है कि सुबह सुबह यहीं पे खड़ी होकर मुर्गी बोलती थी, आज नहीं है। ठीक है, आज मुर्गी नहीं है, मुर्गी पंख बचे हैं, मुर्गी चली गई। समझ पा रहे हो? चोरी क्या कर सकते हो आप? फील कर सकते हो। तो जिस नाउन को हम फील कर सकें वो क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कंफ्यूजन? अच्छा, मटेरियल नाउन, जिससे कोई नई वस्तु बना सके। ठीक है, 1 मिनट में रिवीजन ले लें, 1 मिनट में रिवीजन ले लें। हाँ चलो, सबसे पहले पढ़ा था हमने प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ा था? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति का, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इसको हमने क्लास से डिफाइन किया था। ले ले उस वाला एग्जांपल क्लास वाले को, एक बार क्लियर हो जाएगा ना। जैसे मान लो ये आपकी कोई क्लास है ना, ये क्या है? क्लास 5th या 6th जो भी है, इसमें 2 सेक्शन बटा हुआ है। एक तरफ बैठी है गर्ल्स, एक तरफ बैठे हैं भाई लोग, बोले तो भाई लोग ना। तो अब क्या होता है, इस क्लास के बोर्ड पे लिख दिया जाता है कि हमारी मैडम मोटी हैं या हमारे सर जी क्या हैं? मोटे हैं, हम सबका टिफिन खा जाते हैं। ऐसा अच्छा लिख दिया स्वर्णिम अक्षरों में ना। अब सर जी जो मोटे वाले सर जी हैं, उनकी एंट्री हुई, ऐसे दान करते आ रहे हैं करके ना, वो आए, उन्होंने देखा, अब वो ऐसे बोर्ड की तरफ देख के बच्चों की तरफ देखेंगे तो प्यार भरी निगाहों से देखेंगे, उनकी आंखों में खून सवार होगा। क्या सवार होगा? लगी तोड़ियां खा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पूछेंगे किसने किया, तब उसमें से एक सज्जन उठेंगे जिनका नाम होगा MONITOR, मॉनिटर। सुनो बता सुनो पहले सुनो, एक खड़े होंगे उसमें से मॉनिटर, वो कहेंगे कि सर जी हमने देखा था, क्योंकि मॉनिटर पानी पीने गया था, उसने ये देखा था कि जब वो आया बोर्ड पर से एक लड़का भाग रहा था। कौन भाग रहा था? लड़का भाग रहा था। तो उसने कहा सर जी मैंने देखा था एक लड़का भाग रहा था बोर्ड पर से, किसी लड़के का काम है। तो सारी लड़कियां रिलैक्स हो गई, मन बच गई। जब कैसे? हाँ, बोर्ड पे से भाग रहा था। अरे बोर्ड पे से लिख के भाग रहा था। सर आप क्या बोले? बोर्ड पे से भाग रहा है।
अरे तो बोर्ड पे से लिख के भाग रहा था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो तो सुनो, अरे पहले सुनो। तो वो बताएगा कोई लड़का, लड़की सारी रिलैक्स हो गई। तो लड़का देखो क्लास है ना, तो क्लास क्या है? ग्रुप है, लड़के लड़कियां सब पढ़ने वाले बैठे हैं। तो क्लास कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन। ठीक है। अब उसने बोला सर कोई लड़का था, तो लड़का जो शब्द है, बॉय जो शब्द है, ये कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। अब सारे लड़कों में दहशत का माहौल है कि आज क्या होगा, आज शाम कैसे बीतेगी, लगता है मारे जाएंगे। लड़कियां रिलैक्स हैं, छुट्टी उट्टी हो बंद कर जाएंगे, उनसे क्या मतलब ना। लड़कियां रिलैक्स हैं क्योंकि एक अलग जाति को उन्होंने क्या कर दिया, उसने डिफाइन कर दिया कि बस सर कोई लड़का ही है, लड़कियां नहीं है ना। तो एक अलग जाति रिलैक्स हो गई, लड़कों वाली जाति कंफ्यूज। अब क्या होगा? अब उसमें से मान लो एक नाम निकल के आ गया, तुलसीदास खान। किसने लिखा था? तुलसीदास खान ने लिखा था। तो जो तुलसीदास खान का नाम आया है, वो तुलसीदास खान जो नाम आया है, तुलसीदास खान, ये तुलसीदास खान का नाम बोला गया। तो इंडिविजुअल एक लड़के का नाम बोला गया। जैसे अब उसमें बोला जाएगा सर तुलसीदास खान था, तो सारी क्लास की निगाहें तुलसीदास खान की तरफ, और तुलसीदास खान की निगाहें ऐसे ना, या फिर ऐसे करेगा। समझ पा रहे हो? तो तुलसीदास खान एक नाम आ गया। तो ये नाम कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। पोपर नाउन नहीं, कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? पोपर नहीं बोलना, प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? तो इस क्लास के एग्जांपल से ये 3 नाउन क्लियर हुए। मैटेरियल नाउन क्या होता है? ऐसा संज्ञा शब्द जैसे कोई नई वस्तु बनाई जा सके, जैसे पानी हुआ, दूध हुआ, तेल हुआ ना। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते और छू नहीं सकते। जैसे गरीबी हमने देखी है, गलत है। गरीबी हमने देखी नहीं है, गरीबी हमने महसूस की है, क्योंकि हमने देखा क्या, आपकी फटी हालत बनियान, फटी बनियान, नया पैंट जो फट चुका है ना, साइकिल जो टूट चुकी है, ये सब हमने वस्तुएं देखी थी। गरीबी तो हमने महसूस की है। भाई समझ आई? ये 5 चीजें कल पूछी जाएंगे विद एग्जांपल। जाओ बात।